कहो कैसे आना हुआ? माता जी, इन दिनों मैं जितनी परेशान हूँ आपको तो पता ही है। जो काम आपने किया है अभी उसका नतीजा बरामद होता नज़र नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए, वो होश में आ जाए और अपना माजी भूल जाए। कम से कम इस लड़की को ज़रूर भूल जाए जिसके साथ उसने फेरे किए हैं। महामती कल्याणी जी, मेरा काम कर दीजिए। आप महान हैं। आप चाहें तो मेरी ये मुश्किल मिनटों में हल हो जाए। आप जो मांगेंगी वो मैं आपको दूंगी। बात मेरी बेटी के जीवन की है। हमारे जीवन की डोर उलझ गई है। योगिता रातों को सो नहीं पाती। देवी जी, मेरा काम जल्दी कर दें। न जाने क्यों मेरा मन डरता है। भाई जी महाराज मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं, मुझे भी उनका साथ देना पड़ता है। मेरा मन डरता है कि कहीं भगवान मेरे इस दोहरे काम से नाराज ना हो जाए। बक बक कर चुकी है तो खामोश हो जा। औरत की मकरूहा आवाज़ उभरी। पहले मैंने तुझसे कहा था हर काम का एक समय होता है। अभी थोड़ा समय लगेगा इस काम के पूरा होने में। समय से पहले तूने अगर अपनी बकबक जारी रखी तो मेरा दिमाग भी खराब हो सकता है। नहीं महामती जी, बस कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनसे मेरे मन में क्रोध जाग उठा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। थोड़े समय पहले हम सरनिवास मंदिर गए थे। सरनिवास मंदिर में एक पुजारी रहती है, सतरानी इसका नाम है। कल्याणी जी, न जाने क्यों मुझे उससे डर लगने लगा है। डर का कारण वही तो मन में नहीं आता। कोई कारण ज़रूर है। सब ठीक हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। कल का काम आज नहीं हो सकता। कल का काम कल ही होगा। तू जा। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि मेरे पास ज़्यादा आना तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। जय महाकल्याणी, ये थोड़ी सी दर्जना लाई हूँ, साथ स्वीकार कर लें। सवित्री ने अपने ढीले ढाले लिबास से कोई चीज़ निकाल कर चुड़ैलनुमा औरत को दी। उसने हाथ बढ़ाकर वो चीज़ लेकर अपने लिबास में पोशीदा कर ली। जा, बारिश होने वाली है। यह कहकर वो वापस अपने मठ के दरवाजे की जानिब चल पड़ी। सवित्री देवी ने आगे का रास्ता इख्तियार किया था। सुधा, पुष्पा और किरण सख्ते के आलम में खड़ी हुई थी। उन्होंने जो मंजर देखा था उसने उन्हें साकत कर दिया था। सवित्री देवी काफ़ी दूर निकल गई तो सुधा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन किरण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सरगोशी में बोली, जल्दी से यहाँ से निकलो। कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। सुधा भी एकदम खामोश हो गई। उसके बाद वो मट्ठों का सहारा लेती हुई आगे बढ़ने लगी। काफ़ी फासले पर उन्हें सवित्री देवी साई की शक्ल में जाती हुई नजर आ रही थी। वो इनके और दूर निकल जाने का इंतज़ार करती रहीं और फिर जब सवित्री देवी आंखों से ओझल हो गई तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ा दिए। फासला काफ़ी था। वो ये फासला तय करती हुई आखिरकार अपने खेमों तक पहुंच गई। किरण के खेमे में दाखिल होकर पुष्पा और सुधा भी किरण के साथ ज़मीन पर लेट गई। ये लंबा सफ़र तय करने में वो बुरी तरह थक गई थी। इसके अलावा वो काफ़ी खौफज़दा भी थी। जब थोड़ी देर आराम कर चुकी तो तीनों उठकर बैठ गई। बुआ जी ऐसी हो सकती हैं? किशन भैया पर जादू उन्होंने करवाया है। कैसी अनोखी बात है। हम तो उन्हें बुआ जी कहते नहीं थकते और बुआ जी ने हमारे किशन भैया पर ये जुल्म तोड़ दिया है। हाय राम, कैसे हो गए हैं वो। ये सब सवित्री देवी की वजह से हुआ है। ये अच्छा नहीं हुआ। सवित्री देवी अगर ये चाहती हैं कि इस तरह किशन भैया को काबू कर लें तो भगवान की सौगंध मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इनके जादू का तोड़ तलाश करूंगी। एक बात याद नहीं रही तुझे? सतरानी ने कहा था। क्या ये सब कुछ सतरानी ने तुम्हें नहीं बताया था? किरण बोली और एक बार फिर इन सब पर सख्ता ताड़ी हो गया। फिर किरण ने कहा, इसका मतलब है ये सतरानी बड़ी महान है। मेरे मन में एक बात आई है। मैं सतरानी से कहूँ कि वो इस जादू का तोड़ तलाश करे। भगवान की सौगंध, जब उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा था तो मुझे यूँ लगा था जैसे मेरे पूरे शरीर को करंट लगा हो। वो महान ज्ञानी है। दूसरी बात यह है कि मैं पिताजी को भी इस बारे में बताऊंगी कि तुम लोग मेरा साथ देना। क्यों नहीं देंगे? किशन भैया किसे प्यारे नहीं है। वो तीनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। फिर वो सोने लेट गई, लेकिन उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि बाहर उनके खेमे से कान लगाए सवित्री देवी खड़ी हैं। सवित्री अपने काम करके अपने खेमे में आई तो योगिता गहरी नींद सो रही थी। सवित्री देवी ने अपना ढीला डाला लिबास उतारकर एक महफूज जगह रखा, फिर उसे
कुछ कुसर पुसर की आवाज़ें सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। न जाने ये आवाज़ें कैसी थीं। खेमे से बाहर निकली तो बराबर के खेमे में जो किरण का था, इसमें सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो सूरत हाल जानने के लिए बेचैन हो गई और खेमे से कान लगाकर खड़ी हो गई। उनकी बातें सुनकर सवित्री देवी के होश उड़ गए। यह बात बिल्कुल सच थी। सवित्री ने सारी बातें जानने के बाद कि किशन ने शादी कर लिया, बड़ी बेचैनी से सोचा कि अब क्या करना चाहिए। नतीजे में वही जादू टोने वाली बात सामने आई। उन्होंने किसी ऐसी हस्ती को तलाश करना शुरू कर दिया जो इनका काम कर दे, और किसी ने उन्हें महामठ के पास रहने वाली कल्याणी का पता बता दिया, जो एक बहुत बड़ी काले जादू की माहिर थी। वो बहुत सौ का खाना खराब कर चुकी थी। सवित्री देवी कल्याणी से मिली और उन्होंने अपनी मुश्किल कल्याणी को बताई, तो कल्याणी ने इन्हें कुछ ऐसे जादू मंत्र दिए जिनके जरिए किशन बीमार हो जाए। कुछ अर्से बीमार रहने के बाद उसके ज़हनी तवाज़ुन में फ़र्क आ जाए और वो उस लड़की को भूल जाए जिससे उसने शादी की है, और इसके बाद सेहतयाब हो जाए। ठीक होने के बाद वो खुशी के साथ योगिता को स्वीकार कर लेगा। इसके सिलसिले में बड़ी मामला तय हुआ था, जो सवित्री देवी किस्तों में अदा कर रही थी। ये लोग मंदिर में यात्रा करते हुए मथुरा आ गए थे, जहाँ सवित्री देवी रहा करती थी। उन्होंने सवित्री की मेज़बानी भी कबूल नहीं की थी, लेकिन सवित्री देवी खुद उनके साथ यहीं खेमों में रहती थी। बस कभी कभी अपने घर का चक्कर लगा लेती थी। वो सूरत हाल से आगाह रहना चाहती थी, लेकिन आज की रात उसके लिए गजब की रात बन गई थी, और वो अपनी दास्त में बड़ी एहतियात के साथ कल्याणी से मिलने पहुंची थी। असल में न जाने क्यों इसका मन भी अंदर से डर रहा था। इसके जहन में भी वही लड़की आई थी जिसका नाम सतरानी था। उसने इसको यहाँ खेमों में देखा था। इससे पहले सरनवास मंदिर में भी उसने इसे देखा था। न जाने क्यों इसे लगा था कि ये लड़की उसके लिए खतरनाक हो सकती है, और अब वही बात सामने आई थी। वो लड़कियाँ जो बातें कही थी वो इंतहाई भयानक थी। सवित्री ये सोच रही थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। चुनाचा दूसरे दिन उसने उदित नारायण से इजाज़त मांगी। भाई जी, ज़रा घर का चक्कर लगा लूँ, देख लो कि नौकर चाकर क्या कर रहे हैं। दोपहर या शाम तक वापस आ जाऊंगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। सब कुछ ही तो तुमने यहाँ लाकर ढेर कर दिया है सवित्री। ज़रूरत और किस चीज़ की हो सकती है? जाओ तुम घर को देखो, और अगर एक आध दिन भी लग जाए तो कोई बात नहीं, हम तो अभी यहाँ कई दिन रहेंगे। जी, सवित्री ने कहा। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गई। योगिता भी उसके साथ ही थी। योगिता ने माँ की तरफ देखा और बोली, क्या बात है माता जी, कुछ परेशान सी हैं? नहीं, कोई ख़ास परेशानी नहीं है, सवित्री ने कहा और योगिता को देखकर आंख मारी। मतलब ये था कि ड्राइवर की मौजूदगी में इस तरह की कोई बात करना खतरे से खाली नहीं होगा। योगिता खामोश होगी। माँ की तरह वो भी सख्त दिल और थोड़ी सी कीना रखने वाली लड़की थी। सारी बातों से मालूम हो चुकी थी। ये तक पता था माँ ने किशन दास पर जादू करवाया और उसके लिए भारी रकम खर्च कर रही है। आखिरकार दोनों घर पहुंच गईं। बड़ी खूबसूरत कोठी थी। सवित्री देवी बेवा थी। पति बहुत कुछ छोड़कर गया था जिससे ऐश कर रही थी। फिर उदित नारायण की अकेली बहन थी, इसलिए उदित नारायण भी उनका पूरा ख्याल रखते थे और हर तरह से उनकी मदद करते रहते थे। घर पहुंचने के बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। योगिता उनके सामने आ बैठी थी। उन्होंने योगिता से कहा, बड़ा गजब हो गया है योगिता, परसों तुमने खेमों में इस लड़की को देखा था जो बहुत खूबसूरत सी थी, सुधा और पुष्पा वगैरह से मिलने आई थी। हाँ, बड़ी आवभगत हो रही थी उसकी, शायद किसी मंदिर की दासी है। मामा जी भी बड़े प्रेम से उससे मिल रहे थे, पर न जाने क्यों मेरा मन चल रहा था। तुम गई थी उसके पास? मैं नहीं जाती, ऐसे काम मैं नहीं करती, योगिता ने नाक चढ़ाकर कहा। योगिता, सरा सा खेल बिगड़ गया है। ये कहकर सवित्री देवी ने बेटी को सारी कहानी सुना दी और योगिता किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, मगर चिंता किस बात की है? पहली बात तो ये कि भाई जी को ये सारी बातें नहीं मालूम होनी चाहिए थी। हालांकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें खुद इस बात का बड़ा दुख है कि किशन ने ऐसा काम कर डाला। वो खुद भी चाहते हैं कि किशन किसी तरह अपनी सोच से बाज आ जाए, पर यहाँ वो अपने आप को नाकाम समझते हैं। फिर भी कम अज़ कम ये बात उनके कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए कि मैंने किशन पर कुछ करवाया है। चलो, उदित भैया को तो मैं किसी तौर पर संभाल लूँगी, पर वो लड़की सतरानी मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि वो इंसान ही नहीं है, कहीं कोई देवी ना हो। आप भी कैसे बात करती हैं माता जी? देवियाँ इस तरह आकाश से उतरकर मंदिरों में आकर रहती हैं? होनहा,
अब वैसे भी कोई ख़ास बात नहीं है, मैं आपको एक मशवरा दूं? तो फिर तुझे यहाँ बिठाया किस लिए है? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। सवित्री देवी ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा। अपना दुलारे काम नहीं आएगा क्या? योगिता ने कहा। सवित्री देवी आंखें उठाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बदमाश है एक नंबर का। आपको पता है कि गैराज पर आने वालों को उसने ठीक करके रखा हुआ है। आसपास के सारे लोग उसकी बात मानते हैं और फिर गैराज पर काम करने वाले लड़के उस्ताद उस्ताद कहकर उस पर अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। अरे बाबा, आगे तो कुछ बोल। सवित्री देवी योगिता की बात नहीं समझ सकी थी। जरा इन सतरानी जी के हाथ पांव तुड़वा दे दुलारे से कहकर। दुलारे ये काम आसानी से कर सकता है। ऐसा कर दें कि वो उठने बैठने के काबिल ही ना रहे। पहले तो हम एक दुश्मन को रास्ते से हटाएंगे। वैसे भी वो लड़की ना जाने क्यों मुझे बड़ी सी चालाक लगती है। सवित्री देवी सोच में डूब गई। दुलारे उनके एक मोटर गैराज पर काम करता था। ये मोटर गैराज सवित्री देवी की ज़मीन पर कायम था। वो दुलारे से किराया लेती थी और दुलारे था भी बेहद बदमाश किस्म का आदमी, मगर सवित्री देवी की बड़ी इज्जत करता था। वो इसकी वैसे भी मदद करती रहती थी। मोटर का काम जानता था। उसने वहाँ अपना गैराज बना रखा था। 4-6 लड़के उसके साथ काम करते थे और वो वाकई गुंडे थे। बात सोचने समझने वाली थी। कम से कम सतरानी के तो दिमाग ठीक करवाया जाए ताकि वो कोई उल्टी सीधी बात ना करे। बाद में देखा जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उदय नारायण के जहन में ऐसी कोई बात बैठने ना दी जाए और सारा काम भी हो जाए। वो एकदम मुस्कुरा पड़ी। फिर उन्होंने कहा, तेरी खोपड़ी तो मुझसे भी तेज काम करती है। योगिता मुस्कुराने लगी। पुष्पा सुधा भी किशन दास से मोहब्बत करती थी, लेकिन किरण के मन में जो तरफ थी वो अलग ही थी। सगी बहन थी। भाई के बारे में तफसीलात उसे मालूम हो चुकी थी और अब जब ये सब कुछ देख लिया था तो उसे यकीन हो गया था कि सवित्री देवी किशन दास की दुश्मन बन गई है और अब इसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने के दर पे है। सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता उसकी समझ में आ रही थी। वो उदित नारायण के पास पहुंच गई। उदित नारायण ने बेटी को देखा। बहुत प्यार करते थे वो उससे। किशन दास की वजह से इन दिनों काफ़ी परेशान थे। किरण से कहने लगे, आजा बिटिया, तेरे चेहरे से पता लगता है कि कोई काम है तुझे मुझसे। हाँ पिताजी, बहुत ज़रूरी काम है, किरण ने संजीदा लहजे में कहा और उदित नारायण उसके सामने बैठ गए। उदित नारायण ने प्यार भरी निगाहों से उसे देखकर कहा, बोल क्या बात है? मन तो नहीं ऊब गया यहाँ से? नहीं पिताजी, मैं अपने किशन भैया के लिए आई हूँ और इस समय तक जब तक भगवान किशन भैया को नया जीवन नहीं दे देता मैं पीछे नहीं हटूंगी। भगवान करे मेरा जीवन भी इन्हें लग जाए। ना बेटा, तुम दोनों ही जीते रहो। तुम दोनों ही मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम्हारे सारे ही तो जीवन जी रहा हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ पिताजी। हाँ बोलो। आप वादा कीजिए बुरा नहीं मानेंगे। अरे बेटा, तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? जल्दी से कह डाल। तू जानती है मैं किसी परेशानी को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, बुआ हमारी बगल में छुरी मार रही है। उन्होंने हम पर कई जानलेवा वार किए हैं। बुआ? कौन बुआ? मैं बुआ जी की बात कर रही हूँ, सवित्री देवी की। बगल में छुरी मार रही हैं? तू कहना क्या चाहती है? पिताजी, आपको पता है कि आप किशन भैया की शादी योगिता से करना चाहते थे, पर किशन भैया ने वहाँ शर्लिन से शादी कर ली। बज़ाहिर तो बुआ जी खामोश हो गई थी। योगिता ने भी कोई खास रद्द अमल ना दिखाया, लेकिन आप क्या समझते हैं, बुआ जी ने इस बात को तस्लीम कर लिया? नहीं पिताजी, बुआ जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। तू कहना क्या चाहती है ये तो तू जानती है किरण, कि जिस तरह तू और किशन दास मेरी दोनों आंखों की रोशनी है, इस तरह सवित्री को भी मैंने बाप बनकर ही पाला है। मेरी बेटियों जैसी ही है वो। हमारे लिए भी वो इतनी ही प्यारी थी पिताजी, मगर अब नहीं। जो कुछ तू बक रही है जल्दी बक दे। मैं तुझसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक कोई परेशानी वाली बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, किशन भैया की जो ये हालत हुई है वो बुआ जी ने ही करवाई है। कहने को वो हमारी पुप्पी हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी की है हमारे साथ। क्या बकवास कर रही है तू? सच कह रही हूँ पिताजी, सतराई ने हमसे कहा था कि ये सारे काम तुम्हारी पुप्पी कर रही है और हम चकरा कर रह गए थे। हमें यकीन नहीं आया था, लेकिन पिछली रात हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। क्या देख लिया था? रात को बुआ जी अंधेरे में काला लिबास पहनकर बहुत लंबा फासला तय कर मंदिरों के पीछे बने हुए मठों में से एक मठ के पास गईं और वहाँ उन्होंने चुड़ैल नुमा जैसी औरत से बात की। उन्होंने कहा कि वो औरत अपना काम जल्द कर ले, क्योंकि बात के खुल जाने का खदशा भी है। उन्होंने इस औरत को पैसे भी दिए और हमें सारी बातें पता चल गई कि उसने किशन भैया पर काला जादू किया है। किशन भैया की ये हालत इसलिए हुई है।
किरण, किसने सिखाई है तुझे ये बातें? किसने तुझे आमादा किया कि हम बहन भाई के बीच फूट डालने पर? जवाब दे इस बात का। मैं सच कह रही हूँ पिताजी। सुधा, पुष्पा, हम तीनों ने उनका पीछा किया था। वो मठ के पास पहुंची। मठ में से एक चुड़ैल सी औरत बाहर निकली और उससे उनकी बातें हुई। हम तीनों इस बात की गवाह हैं। और सतरानी कौन है? वही लड़की जो हमारे पास आई थी और जो सरनवास मंदिर में हमें मिली थी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस लड़की ने ये आँख क्यों लगाई है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, खबरदार, इससे दोबारा मत मिलना। वो हमारे किसी दुश्मन की एजेंट मालूम होती है जो हमारे घर में फूट डलवाना चाहती है। ये किरण ऐसी ही बात है और तुझसे कह देता हूँ किरण, दोबारा इससे मिलने की कोशिश मत करना। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप जहन में रखिए, जिस तरह सवित्री देवी आपकी बहन है, हमारी फूफी भी है। हमारा मुंह नहीं थकता था बुआ बुआ कहते। दूसरी बात ये पिताजी कि योगिता बड़ी गहरी लड़की है। आपने देखा होगा कि वो हमारे साथ कभी नहीं बैठती उठती। भगवान ना करे अगर किशन भैया से उसकी शादी हो भी जाती है तो आप यूँ समझ लीजिए कि सबसे पहले वो हमें छोड़ देते हैं। दोनों माँ बेटियाँ एक जैसी हैं। दोनों माँ बेटियाँ एक जैसी हैं। किरण, बाज नहीं आएगी तू? नहीं पिताजी, बाज तो नहीं आऊँगी। जहाँ बात आपकी बहन की है वहाँ मेरे भाई की भी बात है। मैंने तुझसे कह दिया, खबरदार, और दोबारा सतरानी से मत मिलना वरना अच्छा नहीं होगा। किरण खामोशी से उठकर बाप के खेमे से बाहर चली आई। उसे अंदाजा हो गया था कि उदय नारायण जी सवित्री देवी के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहते। फिर इसने सुधा और पुष्पा को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो, मेरा ख्याल था कि पिताजी मेरी बात पर गौर करके कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मालूमात ही हासिल कर लेंगे, लेकिन वो सिरे से ही बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी बहन ऐसा कोई काम कर सकती है। सुधा, पुष्पा भी सोच में डूब गई। फिर उन्होंने बेबसी से कहा, तो फिर अब क्या करना है किरण? पिताजी से भी कह दिया है कि मैंने जिस तरह पिताजी को अपनी बहन से प्रेम है, इस तरह मुझे भी अपने भाई से है। किशन भैया तो बिल्कुल आउट हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है यूँ लगता है जैसे उनका दिमाग गुम होता जा रहा है। मैं अपने भैया का ये हाल कभी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पिताजी से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथ पाँव बांध कर मुझे घर में डाल देंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे सतरानी से ना मिलने के लिए कहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वही हमारे दुखों का मरहम बनेगी। अरे सारी बातें अपनी जगह, इसने तो खुलकर सवित्री देवी का नाम ले लिया था। उलझन में तो हम लोग थे कि पता नहीं बुआ जी ऐसा काम कर सकती हैं या नहीं, लेकिन अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब हमें वही कुछ करना होगा। इसी शाम वो इसी तरफ चल पड़ी जहाँ सतरानी और उनके दरमियान मुलाकात तय थी। कोई उम्मीद नहीं थी सतरानी की आज जाने की, लेकिन जब उन्होंने दूर से उसे आते हुए देखा तो उनके चेहरे खिल उठे। सतरानी इस वक्त भी एक सादा से लिबास में मलबूस थी, लेकिन ये सादगी जिस क़यामत की थी उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। वो तीनों इसे दूर से देखती रही। कुछ लम्हों के बाद वो उनके करीब पहुंच गई। तुम्हें पता चल गया था कि हम यहाँ आने वाले हैं? हाँ, पता था मुझे। बात तो नहीं हुई थी तुमसे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सतरानी पुरस्कार लहजे में बोली और उनके सामने ही बैठ गई। सतरानी, वैसे तो करने को बहुत सी बातें हैं। हमारा मन चाहता है कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछें, जबकि तुमने हमें ये बताया था कि तुम ज़्यादा दिन नहीं हुए इस मंदिर में पहुंची हो। इससे पहले तुम कहाँ थी? लंबे खेल होते हैं जीवन के। सच्ची बात यह है कि तुम्हारा संसार बड़ा अनोखा है। जब मैं अपने संसार में थी तो मेरा वास्ता बस पंख पकेड़ों से था और वो मुझे आकाशवाणियाँ सुनाते थे, धरती के बारे में बताते थे, मनुष्य के बारे में बताते थे। मैं सोचती थी कि मेरे जैसे मनुष्य कैसे होंगे, और सच्ची बात यह है कि जब बाबा बजरंगी मुझे इस जंगल से निकाल कर इंसानियों को दुनिया में लाए तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि लो, मैंने तो एक बड़ा हिस्सा जीवन का इंसानों से दूर रहकर गुजारा है, पर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इंसान बहुत ख़तरनाक है। वो एक दूसरे को काटते हैं, इन्हें खा जाते हैं। कभी कभी तो भगवान की सौगत मुझे इन इंसानों से डर लगता है, लेकिन यहाँ तुम जैसी प्रेमिकाएं भी हैं। तुम तीनों बहुत अच्छी हो। मुझे और भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिली हैं, मगर बस मिलकर दूर हो जाती हैं और वो यादें रह जाती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया है कि जो बीत गया उसे कल जानो और यादों को अपने मन से ना लगाओ। अब देखो ना, बजरंगी बाबा एक बार खो गए थे, न जाने कैसे, और मुझे मिले, और अब
फिर खो गए हैं। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, बड़ा प्रेम है मुझे उनसे। मैंने जब आँख खोली तो बजरंगी बाबा को ही देखा। कहाँ चले गए वो, यही तो नहीं मालूम। पंख पकेड़ो भी उनका पता नहीं देते। सतरानी के लहजे में एक दर्द सा बड़ा था। तीनों लड़कियां खामोशी से इस हसीन मूरत को देख रही थी। किरण ने कहा, सतरानी एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ बोलो। खामखा मेरा मन मैला हो गया। सतरानी ने आंखें बंद करके गर्दन झटकते हुए कहा, सतरानी तुमने मेरी बुआ के बारे में कुछ कहा था। यही कहा था ना कि इसने तुम्हारे भैया पर जादू करवाया है और इसके मन में तुम्हारे लिए क्रोध है, वो मन की सच्ची नहीं है। सतरानी बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। तुम यहाँ रहती हो, क्या तुम्हें कभी इस चुड़ैलनुमा औरत को देखा है? चुड़ैल औरत? हाँ, भयानक सा चेहरा उसका, मुड़ी हुई नाक, छोटी छोटी आंखें, बिखरे हुए बाल। अरे हाँ, देखा था मैंने उसे। एक बार मैं ऐसे ही दूर निकल आई थी तो इसे मैंने अपना पीछा करते हुए देखा था। वो छुपकर मेरा पीछा कर रही थी, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये उसी दिन की बात है जब तुम लोग मुझे पहली बार मिली थी। वो बहुत दूर एक मठ में रहती हैं। कहाँ, किस तरफ? सतरानी ने सवाल किया तो पुष्पा ने इशारे से वो जगह बताई जहाँ उन्होंने सावित्री देवी का पीछा किया था और का पीछा करते हुए इस मठ तक पहुंची थी। इतने दूर से ये मठ देखे हैं, कभी उधर गई तो नहीं मैं। बताया ना मैंने तुम्हें कि बहुत दिन नहीं हुए मुझे इधर आए हुए। फिर भी मैं प्रभु दयाल जी से पूछ कर ही कहीं जाती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं कोई काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। उधर ही रहती है वो। सतरानी, हमें यकीन हो गया कि हमारी बुआ ने उस औरत के जरिए किशन भैया पर जादू करवाया है। किशन भैया के बारे में मुख्तसर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि पिताजी और सावित्री देवी अपनी बेटी युगीता से उनका विवाह करना चाहते थे, पर उन्होंने बैरून मुल्क शर्लिन नामी एक लड़की से फेरे काट लिए। वो आगरे की रहने वाली है, अभी पढ़ रही है। वापस आएगी तो भैया का गुना होगा, पर बुआ जी ने यह बात मन से नहीं मानी। उन्होंने फौरन ही अमल काट डाला और शायद अब ये अमल इस समय खत्म होगा जब किशन भैया सब कुछ भूल जाएंगे। तुमने भी तो यही कहा था। सतरानी ने कहा और चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर ली। वो सब सतरानी का चेहरा देख रही थी। फिर सतरानी ने आंखें खोली और बोली, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। मैं बताऊंगी तुम्हें कि अब क्या करना है। सतरानी, मेरे भैया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सतरानी ने बड़े पुरअतमाद लहजे में कहा। सावित्री देवी ने दुलारे को बुला भेजा। दुलारे का शुमार मथुरा के बदमाशों में शुमार होता था। बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम कर चुका था जो पुलिस की निगाहों में कटकते थे, लेकिन चालाक आदमी था, हमेशा अपने आप को बचाए रखता था। सावित्री देवी के बुलाने पर वो इनके पास पहुंच गया। सलाम करते हैं सती सावित्री देवी। वो सावित्री देवी को हमेशा सती सावित्री कहता था। दुलारे बैठ जाओ, मुझे तुमसे एक काम है। असल में देवी जी, दुलारे कोई अच्छा आदमी नहीं है। जब कोई इसे कहता है कि इसे उससे कोई काम है तो दुलारे एक ही बात सोचता है कि किसी की नाक चोटी कटवानी है, किसी के पेट में छुरी तुरवानी है या कोई और बात। अब आप ठहरिए, सीधी सादी और शरीफ, क्या पूछें आपसे? तो बकवास बंद करेगा या नहीं? सावित्री देवी ने कहा और दुलारे हंसने लगा। अच्छा बोलिए ना, क्या बात है? दुलारे एक ऐसा दुश्मन है जो मेरे पर काट रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहती हूँ तो इसके हाथ पाँव तोड़ दे। कौन है वो, बता दो, टूट जाएंगे हाथ पाँव उसके। लड़की है वो एक और बहुत खूबसूरत है। अरे खूबसूरत लड़की के हाथ पाँव तोड़ने हैं? अरे नहीं सती सावित्री जी, सुंदरता तो आपके धर्म के मुताबिक भगवान की देन होती है। नहीं बाज आएगा तो दुलारे, अगर मेरा काम नहीं करना तो जा, भाग जा। मैं तो ये सोच रही थी कि तुझे एक अच्छी खासी रकम दे दी जाए। तो अब कहीं ना आपने काम की बात। जब कोई सौदा होता है ना किसी चीज़ का, तो पहले खरीदार 1 रुपया निकाल कर सामने वाले को देता है, उसके बाद सौदे की बात होती है। बड़ा ही कमीना इंसान है तू। ये ले। सावित्री देवी ने यह कहकर कई बड़े बड़े नोट निकाल कर दुलारे के सामने रखे। दुलारे की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे बाप, बोले जल्दी बोले, ये हम अपने हाथ में ले लें? हाँ ले ले। दुलारे ने जल्दी से सावित्री देवी के हाथ से नोट ले लिए थे। जी अब काम बता डालिए, हमारा तो सांस फूल रहा है। लड़की है, सरनवास मंदिर में रहती है, लोग उसे सतरानी कहते हैं। बहुत खूबसूरत है, पर मेरे एक बहुत बड़े काम में आड़े आ रही है। मैं चाहती हूँ कि उसकी सही तरह टकाई कर दी जाए। काम बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा भी है।
मंदिर की एक दासी आपने कहा है मंदिर में ही रहती है। एक बात बता दें आपको, कहीं किसी को कानों कान भनक भी लग गई तो हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। कुछ भी हो जाए दुलारे, तुम ये काम ज़रूर करो। रकम यहीं तक महदूद नहीं है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये और दूंगी। इसके अलावा दुलारे ने हाथ में पकड़े हुए नोट देकर कहा, जो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये थे। हाँ, उनके अलावा भी हो जाएगा। हम आंखों पर पट्टी बांधकर ये काम करेंगे, हम चिंता मत करें। तुम होशो हवास के आलम में ये काम करोगे, समझे? पर एक बात बताइए, मंदिर में घुसकर ये काम करना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो मंदिर में हर वक्त नहीं रहती, तुम्हें इसका पीछा करना पड़ेगा। वो बाहर जाती है, घूमती है इधर उधर। तब फिर ठीक है, किसी सुनसान सी जगह ले आते हैं उसे, और इसके बाद कड़िया कड़म कर देंगे उसका। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दो। ठीक है जी, आप चिंता ना करें। दुलारे रुखसत हो गया और उसके जाने के बाद सावित्री देवी ने योगिता को बुलाया। चलो तैयारियां करो, ज़्यादा वक्त हमें यहाँ घर में नहीं गुजारना। चाहे भैया जी सोचेंगे कि पता नहीं क्यों वहाँ जाकर बैठ गई है। मेरा ख्याल है दुलारे ये काम आसानी से कर देगा। छठा हुआ बदमाश है माता जी, ज़रूर कर देगा। मुझे भी सतरानी के टूटे हुए हाथ पाँव बहुत अच्छे लगेंगे, योगिता ने कहा, और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। शाम हुई तो सतरानी इस तरफ चल पड़ी जहाँ लड़कियों से मुलाकात हुआ करती थी। उसे भी अब इन लड़कियों से मिलने की आदत पड़ गई थी और अब वो शौक से उधर जाती थी। जबकि सुधा, पुष्पा और किरण तो इसकी दीवानी हो गई थी, वो इससे पहले ही वहाँ मौजूद थी। सतरानी मुस्कुराती हुई उनके पास पहुँच गई। कैसी हो तुम लोग? मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं त्रिवेदी महाराज के पास रहती थी। उनकी बेटियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर सच्ची बात यह है कि संसार में सबसे पहले मेरी सहेलियाँ वही बनी थी। फिर बाबा त्रिवेदी मुझे लेकर गुरबचन सिंह महाराज के पास पहुंच गए। गुरबचन सिंह जी के भाई की सेवा की थी मैंने, वो ठीक हो गया, मगर गुरबचन सिंह ने खुद ही उसे मरवा दिया। मेरा मतलब ये था कि कहने का कि इसके बाद मैंने कोई सहेली नहीं बनाई। फिर न जाने कौन कौन मेरे जीवन में आया, पर मुझे त्रिवेदी जी का घर आज तक याद है। चलो छोड़ो, तुम लोग भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम चली जाओगी ना यहाँ से, तब मुझे बड़ा दुख होगा। हम भी तुम्हें छोड़कर खुश नहीं रहेंगे सतरानी, पर तुम हमारी हाथ ना करो। हमारा भैया ठीक हो जाए। हाँ, वो ठीक हो जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तुमने कुछ किया सतरानी? क्या? अभी तो मुझे इसकी सारी बातें मालूम हुई हैं। मुझे बताओ कि वो मठ कौन सा है, कहाँ है वो? हम तुम्हें बता देते हैं, चलो हमारे साथ चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मुझे दूरी से दिखाई देना, पास नहीं जाऊँगी मैं। बाबा, पास तो हम भी नहीं जाएंगे, वो औरत चुड़ैल लगती है। मुझे पूरी चुड़ैल है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं ये मालूम करना चाहती हूँ वो कौन है और उसने मेरा पीछा क्यों किया था। सतरानी ने कहा। चारों वहाँ से उठ गईं, सुधा, पुष्पा और किरण। सतरानी को रास्ते बताती हुई आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ दुलारे और उसके आदमी सरनिवास मंदिर से सतरानी का पीछा कर रहे थे। दुलारे ने जब इन तीनों लड़कियों को देखा तो किस कदर मुतफक्कर हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, यार टींडे, ये तीनों लड़कियां भी साथ हैं, अब क्या करें? तो उस्ताद, हम भी तो 4 हैं, वो 4 हो गई हैं तो क्या, एक एक संभालेंगे। उसके साथी ने हंसते हुए कहा। बकवास मत कर, 30,000 रुपये की रकम हाथ आ रही है। 20,000 ये हैं, 10,000 और मिलेंगे हमें। हमें कितने दोगे उस्ताद? जिसे टिंडा कहा गया था उसने अपने गलीज दांत निकालते हुए कहा। टिंडे, तेरे बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे पैसों पर ही मरता रहता है। क्या नहीं देता तुझे? कभी तेरा हिस्सा रखा है मैंने? सॉरी उस्ताद। सॉरी का बच्चा, मैं कह रहा हूँ, करेंगे क्या? उस्ताद, कौन से हमें पहचानने वाले मौजूद हैं, फिर मुँह ढक लो, खेल ख़त्म हो जाएगा। इसको मारना है, मारते हैं। वैसे है बड़ी सुंदर, ऐसे किसी लड़की को मारना दिल गुर्दे का काम है। तुमने सही पैसे लिए हैं उस्ताद, तीसरे आदमी ने कहा। अच्छा, फजूल बातें मत करो, चलो चेहरे ढक लो। आगे जो जगह आ रही है ना, वो हमारे काम की है। हमें पुछाई फला संभाल कर उधर पहुंच जाना चाहिए। बाकी तीनों लड़कियों को हाथ मत लगाना, वैसे भी डरपोक सी लगती हैं, सिर्फ अपना काम करना। चलो, कम से कम इतना तो है कि वो तीनों की तीनों जख्मी लड़की को उठाकर ले जाएंगी। बेचारी हाथों पैरों से महरूम हो जाएगी। ठीक है उस्ताद। उन्होंने अपने चेहरों नकाबों से ढके और फिर फासद इरादों के साथ एक लंबा चक्कर काट कर लोगों से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। कल्याणी का मठ ज़्यादा दूर नहीं था, उससे थोड़े पहले ही दुलारे और उसके साथ ही चेहरे छुपाए हुए लड़कियों के सामने आ गए। लड़कियां उनके हुलिये देखकर पूरी तरह खौफजदा हो गई। सतरानी उन्हें गौर से देख रही थी। अरे लड़की, ए लड़की, आगे आ। दुलारे ने सतरानी को इशारा किया और 2 कदम आगे बढ़ा। लड़कियों के मुंह से चीखें निकल गईं। उन लोगों के इरादे साफ ज़ाहिर थे। सतरानी ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। कुड़बो जुवार में मट्ठों
और मंदिरों की इमारतों पर बहुत से बंदर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। सतरानी ने मुंह पर हाथ रखकर बम्पू बनाया और फिर इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। दुलारे ठठक कर रुक गया था। सतरानी का यह अमल उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन लड़कियों ने यूँ ज़रूर देख लिया था कि कुर्बो जवार में दौड़ते बंदर रुक कर उधर मुतवज्जो हो गए थे। दुलारे या इसके साथियों ने इस बात पर गौर नहीं किया था। वो एक लम्हे के लिए रुके ज़रूर थे, लेकिन इसके बाद वो फिर आगे बढ़े। फिर इस वक्त एक अनोखी बात हुई। बंदरों का एक गोल बड़ा मारकर आगे बढ़ा और लोगों पर टूट पड़ा। यहाँ आमतौर से बंदर इंसानों पर हमले नहीं करते थे। ये बात दुलारे जानता था। बंदरों के इस हमले ने चारों ही को हवास पाता कर दिया था। बात यहीं तक महदूद रहती तो ठीक था। उन्होंने पीछे से कुछ और बंदर आते हुए देखे। इनके हाथों में दरख्तों की शाखें थीं जो अच्छी खासी मोटी और मजबूत थीं। इन डंडे बरादर बंदरों ने चारों नकाबपोशों पर हमला कर दिया और दुलारे और उसके साथियों के हलक से डरी डरी आवाज़ें निकलने लगी। बंदर उन्हें नोच को सोट रहे थे, काट रहे थे और डंडों से पिटाई कर रहे थे। दुलारे के पांव उखड़ गए। सतरानी ने लड़कियों की तरफ देखा। लड़कियां पहले तो खौफजदा थीं, लेकिन बंदरों ने जिस तरह इन नकाबपोशों की पिटाई की थी और जिस तरह वो चीखते हुए जूते छोड़कर भागे, वो बड़ा मजाक का खेज अमल था। लड़कियों के बेख्तियार कहके गूंज उठे थे। बंदर जो तमाशे कर रहे थे, उन्हें देखकर लड़कियों को हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। नकाबपोश गिर रहे थे, उठ रहे थे, उनके कपड़े जगह जगह से फट रहे थे और जिस्म के खुले हिस्सों से खून बहता नजर आ रहा था। वो खशर किया था बंदरों ने नकाबपोशों को आके देखने से ताल्लुक़ रखता था। फिर मज़ीद कुछ हुआ। बहुत सारे बंदर लड़कियों के गिर्द घेरा बांध कर खड़े हो गए। दूसरे बंदर नकाबपोशों को बहुत दूर तक पहुंचा आए थे। जिन बंदरों ने घेरा डाला था, वो दोनों पाँव आगे करके झुके। उन्होंने इस तरह सर जमीन पर टिकाया जैसे सतरानी को तज़ीम दे रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे बंदर और फिर सारे के सारे गायब हो गए। अचानक ही सुधा, पुष्पा और किरण को कुछ ख्याल है। उनकी हंसी रुक गई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर सतरानी को देखने लगी। किरण के मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या तमाशा था? ये क्या हुआ सतरानी? क्या तुमने इन बंदरों को आवाज़ दी थी? अरे हाँ, तुमने मुंह के आगे भोंपू बनाकर मुंह से आवाज़ें तो निकाली थी, मगर ये क्या खेल था? हमारी सतरानी कोई मामूली लड़की नहीं है। वो सरनवास में रहती है और भगवान ने पता नहीं उसे क्या क्या क़ुव्वतें दी हैं। तुम लोग उसे समझ नहीं पा रही। पुष्पा ने संजीदा लहजे में कहा। सुधा और किरण भी सतरानी की तरफ देखने लगी। बताओगी नहीं सतरानी, ये सब क्या था? मैंने अपने दुश्मनों को भगा दिया, बात खत्म हो गई। सतरानी लापरवाही से बोली, मगर कैसे? आखिर ये बंदर कैसे तुम्हारी सहायता के लिए आ गए? बस मेरी इंसानों से ज़्यादा जानवरों से दोस्ती है। तुम जब भी कहोगी मैं बहुत से जानवरों को आवाज़ देकर अपने पास बुला सकती हूँ। तीनों लड़कियां जो इस मंजर को देखकर काफ़ी कहके लगा चुकी थी, अब हैरान निगाहों से सतरानी को देख रही थी। उनके जहन में पहले भी यही ख्याल था कि सतरानी आम लड़कियों से हटकर कोई और ही हंसती है, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था। सुधा ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम हनुमान जी की दासी हो? पता नहीं। सतरानी का लहजा कुछ खुशक सा हो गया। शायद वो सवालात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, आओ चलो, वो तो सब आ गया, पता नहीं कौन थे और क्या चाहते थे। मुझे तुम वो मठ दिखाओ जहाँ वो औरत रहती है। हाँ चलो, लड़कियों ने अभी हिम्मत से कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अचानक ही कोई मठ के पीछे जाकर उन्हें झांकने लगा। बस किसी इंसानी जिस्म की एक झलक नजर आई थी। पुष्पा एकदम से बोली, अरे देखो, वो कोई है। सतरानी ने मठ की जानिब दौड़ लगाई और कुछ ही लम्हों के बाद वो सब मठ के करीब पहुंच गई, लेकिन उन्होंने देखा काफ़ी फासले पर दूसरे कुछ मठों के दरमियान एक औरत भागी जा रही है। वो सफ़ेद रंग की धोती बांधे हुए थी और भागते हुए इसकी धोती का पल्लू नीचे लटक रहा था। चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल हो गई। सुधा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, भगवान की सौगंध, ये वही थी। मैंने उसकी सूरत तो नहीं देखी, लेकिन जितना उसे देखा है, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये वही औरत थी जिससे मिलने के लिए बुआ यहाँ आई थी। भाग गई। यकीनन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये वही थी जिसने इस दिन मेरा पीछा किया था। चलो बाद में देख लेंगे उसे। तुमने मुझे इसका मठ तो दिखा ही दिया है। किरण कहने लगी, क्या ख्याल है क्यों ना हम मठ के अंदर जाकर देखें? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। वो इसका घर है और किसी के घर में घुसना पाप है। आओ वापस चलें, सतरानी ने कहा और वो चारों की चारों वहाँ से वापस पलट पड़ी। हैरतों का तूफान उठ रहा था, लेकिन लड़कियों के दिल में एक इत्मीनान भी था कि उन्हें एक सहारा ऐसा मिल गया है जो काफ़ी ताकतवर है, जिससे परिंदों और जानवरों की हमायत हासिल है। वो इन लम्हों पर गौर कर रही थी जब बंदर इन चारों की पिटाई कर रहे थे। उन्होंने मार मार कर उनका हुलिया ख़राब कर दिया था।
तीनों लड़कियां बार बार मुड़कर पीछे देखती जा रही थीं, लेकिन अब ना वहाँ कोई बंदर मौजूद था, ना वो जिनकी पिटाई इन बंदरों ने की थी। लेकिन वो मंजर याद आकर उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। रास्ते में सुधा कहने लगी, पर एक बात बताऊं सतरानी, आखिर वो थे कौन? क्या वो बुरे लोग थे जो हम लड़कियों को अकेला देकर हमारे पीछे लग गए थे, या फिर कोई और बात थी? मुझे लगता है जैसे वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसा लगा जैसे वो हमें मारने के लिए आए हों। उन्होंने अपने चेहरे भी तो छुपा रखे थे। भगवान जाने कौन थे, पर बंदरों ने उनकी खूब पिटाई की है। सतरानी ने कुछ देर के बाद उनसे कहा, तुम लोग अपने डेरे पर जाओ, मैं मंदिर जा रही हूँ। सुधा ने कहना चाहा कि सतरानी हमारे साथ हमारे डेरे तक चलो, लेकिन फिर उसे याद आ गया कि उदित नारायण ने उन्हें मना किया था कि दोबारा सतरानी से ना मिला जाए। चुनाचा वो खामोश हो गई। सतरानी अपनी मंजिल की जानिब चल दी और लड़कियां अपने अपने खेमों तक पहुंच गईं, लेकिन न जाने कितनी देर तक वो इसी बारे में बातें करती रही थी। प्रभु दयाल ने इस चुड़ैलनुमा औरत को देखा, जिसके बारे में उन्हें मालूम था कि वो काला जादू करती है, मंदिरों से पीछे दूर एक मठ में रहती है। इस औरत का नाम कल्याणी था। कल्याणी के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं। वो कभी कभी मंदिर भी आ जाती थी, लेकिन उसे पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा गया था, जबकि वो खुद को काली की दासी कहती थी। उसे पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा गया था। बहरहाल लोगों के मुतज़ाद ख्यालात थे कल्याणी के बारे में, लेकिन उसे मंदिर आने जाने से कोई नहीं रोकता था। वो सरनिवास मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो प्रभु दयाल खुद ही उसे देखकर बाहर निकल आए। कल्याणी ने अपने बदनुमा दांत निकाल दिए थे। जय महाकाली, उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु दयाल को प्रणाम किया। प्रभु दयाल जी उसे देखने लगे, फिर बोले, क्या सरनिवास में पूजा करने आई हो कल्याणी? अरे नहीं, हमारे ऐसे बाग कहाँ, तो फिर इधर कैसे निकल आई? आपसे बातें करने को मन चाहा था प्रभु दयाल महाराज, कल्याणी ने कहा। तो फिर आओ इधर चलकर बैठते हैं, प्रभु दयाल ने कहा और थोड़े फासले पर पत्थर की बनी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कल्याणी प्रभु दयाल के चरणों में जमीन पर बैठ गई। कहो कल्याणी, क्या काम है, हमसे कैसे आना हुआ? एक लड़की के बारे में बात करनी है आपसे। कौन लड़की? प्रभु दयाल ने उसे गौर से देखते हुए कहा। महाराज, बड़ी सुंदर है और हमने मालूम कर लिया है कि आपके साथ आपके मंदिर में रहती हैं, पर मंदिर की दासी नहीं है। उसने अपना 1.5 इंच का मकान अलग अलग ही बना रखा है। समझ गया मैं तुम किसकी बात कर रही हो। सतरानी है उसका नाम, जमुना में रहती है। जमुना में बहती हुई आई थी, अपनी याददाश्त खो बैठी है। प्रभु दयाल ने इस चुड़ैलनुमा औरत को देखा, जिसके बारे में उन्हें मालूम था कि वो काला जादू करती है और मंदिरों से पीछे दूर एक मठ में रहती है। इस औरत का नाम कल्याणी था। कल्याणी के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी कि वो कभी कभी मंदिर में भी आ जाती थी, लेकिन उसे पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा गया था, जबकि वो खुद को काली की दासी कहती थी। बहरहाल लोगों के मुतज़ाद ख्यालात थे कल्याणी के बारे में, लेकिन उसे मंदिर आने जाने से कोई नहीं रोकता था। वो सरनिवास मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो प्रभु दयाल खुद ही उसे देखकर बाहर निकल आए। कल्याणी ने अपने बदनुमा दांत निकाल दिए थे। जय महाकाली, उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु दयाल को प्रणाम किया। प्रभु दयाल जी उसे देखने लगे, फिर बोले, क्या सरनिवास में पूजा करने आई हो कल्याणी? अरे नहीं, हमारे ऐसे बाग कहाँ, तो फिर इधर कैसे निकल आई? आपसे बातें करने को मन चाहा था प्रभु दयाल महाराज, कल्याणी ने कहा। तो फिर आओ इधर चलकर बैठते हैं, प्रभु दयाल ने कहा और थोड़े फासले पर पत्थर की बनी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कल्याणी प्रभु दयाल के चरणों पर बैठ गई जमीन पर। कहो कल्याणी, क्या काम है हमसे, कैसे आना हुआ? एक लड़की के बारे में बात करनी है आपसे। कौन लड़की? प्रभु दयाल ने उसे गौर से देखते हुए कहा। महाराज, बड़ी सुंदर है और हमने मालूम कर लिया कि आपके साथ आपके मंदिर में रहती है, पर मंदिर की दासी नहीं है। उसने अपना 1.5 इंच का मकान अलग ही बना रखा है। समझ गया मैं तुम किसकी बात कर रही हो। सतरानी नाम है उसका, जमुना में बहती हुई आई थी, अपनी याददाश्त खो बैठी है, पर है बड़ी अच्छी। आज तक कभी किसी को इसने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। पर कल्याणी, तुम्हें उसके बारे में पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मेरा इसे संबद्ध करवा दे महाराज। क्या? हाँ महाराज, वो मेरे काम की है। आप कहते हो कि वो मंदिर की दासी नहीं है, देव कन्या भी नहीं है और अंत पर बाती भी नहीं है। जब वो कुछ नहीं है महाराज, तो फिर इससे मेरा बंधन करवा दें। कल्याणी, वो एक पवित्र लड़की है, तुम ठहरी जादू टोने वाली। तेरा और इसका क्या संबंध हो सकता है? पर महाराज, मैं इसके बारे में जानना जरूर चाहती हूँ। कौन है, कहाँ से आई है? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको इसके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तो वो कैसे?
आपके चरणों को ये दूर थोड़ा बहुत ज्ञान रखती है महाराज, पर हम इसे तेरे हवाले नहीं कर सकते। वो मंदिर में रहती है और बड़ी पवित्र लड़की है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारा इससे मन का रिश्ता हो गया है। बहुत अच्छी है, सबसे प्रेम करती है, मजाल है जो इसने कभी किसी का दिल दुखाया हो। हम भी इसका दिल थोड़ी दुखाएंगे महाराज, आप सोच लें। हम आपको बताएंगे कि वो कौन है, कहाँ से आई है। अलबत्ता एक बात हम आपको ज़रूर बता दें महाराज, वो ज्ञानी है, अंतर्ज्ञानी है। अजीब सी बात है, जो बात हमें आज तक नहीं मालूम हो सकी वो तुझे मालूम हो गई। ये बात सुन ले, अगर वो खुद तेरे पास आना चाहेगी कभी तो दूसरी बात है, मगर हम उसे तेरे पास नहीं भेज सकते। मन तोड़ दिया आपने महाराज हमारा। कभी हमसे कोई बात कह कर देखिए ज़रा, तुझसे हम क्या कहेंगे सिवाय इसके कि कल्याणी कि अपने कल्याण की फिक्र कर। भगवान से लड़ाई अच्छी बात नहीं होती। तू भगवान से लड़ रही है। जुआ में कल्याणी हंसती हुई अपनी जगह से उठ गई थी। भगवान से हम लड़ाई भी कोई आसान सी बात नहीं होती प्रभु महाराज। चलो ठीक है, हम खुद ही कोशिश कर लेंगे। कल्याणी वहां से आगे बढ़ गई और प्रभु दयाल तशवीश भरी निगाहों से उसे देखते रहे। गंगोत्री ने कितनी ही बार बजरंगी को इस गाड़ में जाते हुए देखा था जहाँ चंद्रमुखी का मुजस्समा मौजूद था। हरियाणा के कबीले के किसी फर्द को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो इस गाय की तरफ जाए। गंगोत्री अपने आंसू राहें अपने आप तक ही महदूद रखना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वो बजरंगी को माना नहीं करता था। ये बात आज तक इसकी समझ में नहीं आ सकी थी कि बजरंगी का चंद्रमुखी से क्या ताल्लुक है। खोई हुई याददाश्त का ये मरीज अपने आप में ही उलझा हुआ था, लेकिन उसके अल्फाज बड़े तस्वीर अंगेज थे। जब उसने कहा कि मैं नहीं जानता सरदार गंगोत्री कि मेरे मन के तार इस मुजस्समे से क्यों बंधे हुए हैं। जिस दिन मुझे कोई अपना याद आ गया तो ये भी याद आ जाएगा कि इससे मेरा क्या संबंध है। न जाने क्यों गंगोत्री इस दिन के बाद से बजरंगी के सिलसिले में काफ़ी नरम हो गया था। उसने लोगों को भी हदायत दे दी थी कि इस खोई हुई याददाश्त के मरीज को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर इस दिन सरदार गंगोत्री गार की जानिब जा रहा था। इसका कोई दिन या वक़्त मुकर्रर नहीं था। जब भी उसके मन में बेटी की आग भड़कती, वो गार में दाखिल होकर चंद्रमुखी के मुजस्समे के पास बैठ जाता और आंसू बहाता रहता। उस दिन उसे नहीं मालूम था कि बजरंगी भी गार के अंदर मौजूद है। वो गार के करीब पहुंचा ही था कि उसे अचानक अंदर से तेज चीखों की आवाज़ सुनाई दी और बुरी तरह वो चौंक पड़ा। चंद ही लम्हों में उसे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ें बजरंगी की हैं और वो रो रहा है, चीख चीख कर रो रहा है और बोल रहा था, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरे मन की रानी, मेरे मन की रानी, मेरी सतरानी रानी, ये सब क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ सतरानी? ये तो पत्थर की कैसे बन गई है? भगवान क्या हो गया ये? गंगोत्री अंदर दाखिल हो गया और हैरत से बजरंगी को देखने लगा। बजरंगी भी ये सांस करके कि कोई और भी इस कार में आया है चौंक कर पलटा। गंगोत्री को देखता रहा। फिर इसके बाद शायद उसे ये भी याद आ गया वो कहाँ है। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ा और मैंने इसे पहचान लिया महाराज। मुझे याद आ गया कि मेरे मन के तार उससे क्यों बंधे हुए हैं। महाराज, ये सतरानी है। सतरानी महाराज? कौन सतरानी? तुझ पर पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? कौन सतरानी? मैं तुझे बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये मेरी चंद्रमुखी है। भगवान की सौगंध महाराज, भगवान को सांची मान कर कह रहा हूँ कि ये सतरानी है महाराज। सतरानी नहीं, चंद्रमुखी है। अब तू ये भी कहेगा कि ये तेरी बेटी है। नहीं महाराज, इन दोनों का आपस में कोई संबंध ज़रूर है। आपकी चंद्रमुखी और मेरी सतरानी बिल्कुल एक जैसी हैं। आपने मुझे पहले भी चंद्रमुखी के बारे में बताया था। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ महाराज। मुझे ये बताइए कि चंद्रमुखी को आपसे दूर हुए कितना समय बीत गया है। जब मुझे अपनी सतरानी याद आ गई है तो और भी बहुत सी बातें याद आ गई हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे महाराज। चंद्रमुखी मेरी बेटी थी। जान से ज़्यादा चाहता था मैं इसे। बहुत ही चहीती मेरी बेटी। देवा माचू जो मेरा साइज था इसे चाहने लगा, मगर मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता। देवा माचू ने अपनी औकात से बढ़कर बात की थी। मैंने उसे कैद में डाल दिया था और अपनी चंद्रमुखी का विवाह कर दिया। मैंने एक बहुत अच्छे लड़के से किया था इसका विवाह, पर वो जीता ना रह सका। हम लोग नागों का विष निकाल कर उसे शहर में बेचते हैं। चंद्रमुखी के पति को भी नाग ने डस लिया था। इस समय मेरी चंद्रमुखी के यहाँ औलाद होने वाली थी कि देवा माचू कैद से निकल भागा। एक खौफनाक रात को उसने मेरे घर में घुस कर, जबकि मैं अपने घर में मौजूद नहीं था, मेरी चंद्रमुखी को अगवा कर लिया और इसे घोड़े पर बिठाकर रातों रात वहाँ से दूर निकल गया। उसके मन में बदले की भावना थी। पता नहीं कहाँ ले गया मेरे कलेजे के टुकड़े को। बस फिर मुझे अपनी चंद्रमुखी का पता नहीं लगा। आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ महाराज। बजरंगी बोला, क्या मतलब? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम बजरंगी है, लेकिन इससे पहले मेरा नाम कुछ और था। कुछ दुश्मनों ने हमारी गुर्बत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे पिता पर एक इल्ज़ाम लगाकर जेल में बंद करवा दिया। मेरा पिता एक नेक आदमी था।
झूठे इल्ज़ाम का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने आत्महत्या कर ली। मैं और मेरी बहन राधिका अकेले रह गए। फिर इन दौलत वालों ने मेरी राधिका की इज़्ज़त पर हाथ डाला और जब मुझे पता चला तो मैंने बदला लेने की कोशिश की। मैंने इस इज़्ज़तदार आदमी के घर पर हमला किया और कई बंदे मार दिए। फिर मुझे सज़ा हो गई। मेरी राधिका न जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरी। महाराज, जिस तरह आपकी चंद्रमुखी खो गई है, इस तरह मेरी राधिका भी मुझे नहीं मिली। मगर चंद्रमुखी के बारे में मैं आपको मज़ीद बातें बता सकता हूँ। गंगोत्री के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने आगे बढ़कर बजरंगी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, बता मुझे चंद्रमुखी के बारे में बता। क्या जानता है तो इसके बारे में बता दे मुझे मेरे भाई, बता दे। सरदार की आवाज़ रुंध गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़ारों कतार रो रहा था। बजरंगी को झंझोड़ कर कह रहा था, मुझे बता मेरे भाई, मुझे बता। बजरंगी, आगे क्या हुआ? देवा माचू चंद्रमुखी को लेकर दूर निकल गया। मैं इन दिनों एक टूटे हुए मंदिर में शीशनाग को जगाने की तपस्या कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। इस दिन मैं पड़ोस की एक बस्ती गया हुआ था। वापस आया तो मैंने देखा कि टूटे मंदिर की एक दीवार के साथ एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया था और नागों ने माँ बेटी को बुरी तरह डस दिया था। बच्ची भी नीले रंग की हो रही थी। भगवान ही जानता है कि इस माहौल में इसकी पैदाइश कैसे हुई, पर बच्ची जीती थी, माँ मर चुकी थी। महाराज, मेरा तन तड़प कर रह गया। मैं क्या कर सकता था? मैंने उस सुंदर लड़की की चिता जलाई और इस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। इसको मैंने सतरानी का नाम दिया। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली और वो शख्स जो चंद्रमुखी को लेकर वहाँ पहुँचा था, वो एक जहरीले फल का शिकार हो गया। इसकी और इसके घोड़े की लाश मुझे थोड़े फासले पर मिल गई थी। बहरहाल महाराज, सतरानी को मैंने परवान चढ़ाया है। वो जवान होने तक वहीं टूटे मंदिर में मेरे साथ रही और फिर मैं उसे संसार दिखाने के लिए मंदिर से दूर ले आया। मुझे अपनी राधिका की भी तलाश थी महाराज। जिसके बाद बहुत से मरहले आए। सतरानी ने संसार देखा। उसके पूरे शरीर में विष उतरा हुआ था। उसकी नस नस में जहर बढ़ा था और जब भी कोई शख्स किसी ऐसे शख्स का उससे सामने हुआ जिसने उसके बारे में बुरे अंदाज में सोचा, वो इसके विष का शिकार हो गया। महाराज, इसी तरह चलते चलते हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में हमें कुछ लोग मिले। कैरोलिन नामी एक औरत ने हमारी भरपूर सराहना की और आखिरकार उनकी भरपूर कोशिशों से मुझे मेरी राधिका का पता चल गया। मैं राधिका की तलाश में बम्बई गया तो वहाँ हमारा एक ऐसा दुश्मन जिसका भाई सतरानी के विष का शिकार हो गया था, मुझे पाने में कामयाब हो गया। उसने मुझे पकड़ लिया, धोखे से बुलाया था उसने मुझे, और आखिरकार गुस्से में आकर उसने मुझे एक कश्ती से समंदर में फेंक दिया। बस महाराज, समंदर में न जाने कितना समय गुजरा मैंने, और आखिरकार मेरी दिमागी कुव्वतें ख़त्म हो गई और फिर इस तरह ऐसा हाल पड़ा गया जहाँ गंगाधर ने मुझे देखा। वो मुझे यहाँ कबीले में ले आया। ये है मेरी कहानी महाराज। सतरानी बिल्कुल अपनी माता चंद्रमुखी जैसी है। आपकी बेटी भगवान के चरणों में पहुंच चुकी है, पर आपकी नवासी सतरानी जीवित है और दिल्ली में मौजूद है। बजरंगी ने सारी कहानी सुना दी। गंगोत्री बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता रहा। तो मेरी चंद्रमुखी ख़त्म हो गई। पता नहीं मैंने गलत किया या ठीक। देवा माचू अगर जीता होता तो मैं उसके पूरे बदन पर सांप लपेट देता, उसे पानी पानी कर देता, इस तरह के उसकी हड्डियाँ भी न बचती। पर सुसरा मारा गया। मेरी बेटी को भी ले मरा। बजरंगी मेरे भाई, मैं अपनी सतरानी से मिलना चाहता हूँ। उसके रूम में मैं अपनी बेटी चंद्रमुखी की शक्ल देखना चाहता हूँ। बजरंगी, मुझे अपने साथ ले चल सकते हैं महाराज? तो दीदी चलिए। मेरे मन में आज भी अपनी बहन की भावना है। मेरी राधिका, मेरी बेटी, मेरी बच्ची और मेरी सतरानी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। गंगोत्री ने फ़ौरन कहा और एक बार फिर आगे बढ़कर बजरंगी से लिपट गया। कल्याणी सतरानी का पीछा कर रही थी। सतरानी मामूल के मुताबिक इस तरफ जा रही थी जहाँ उसे सुधा, किरण और पुष्पा से मिलना था। ये जगह काफ़ी दूर और किसी हद तक वीराने में थी। सतरानी हंसती खेलती इसी तरफ बढ़ रही थी कि अचानक कल्याणी उसके सामने आ गई। सतरानी उसे देखकर ठठक गई। कल्याणी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके सामने पहुंच गई। सतरानी के चेहरे पर खौफ की कोई इलामत नुमादार नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लम्हों के बाद वो मुस्कुरा दी और उसने कल्याणी से कहा, कौन हो तुम? क्या वही नहीं जिसने इस दिन मेरा पीछा किया था जब मैं पुष्पा और किरण से मिली थी? क्या तुम वही हो ना? वही नहीं हो जो किशन दास को जादू का शिकार बना रही हो? वही हो ना तुम? कल्याणी मुँह फाड़कर हंसती। ठीक पहचाना तुमने, मैं वही हूँ। मगर तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ मालूम है? मैं सतरानी हूँ। सरनिवास मंदिर में प्रभु दयाल महाराज के पास रहती हूँ। वो मेरे पिता समान है। बहुत अच्छे मनोई हैं वो। पर सतरानी, तुम वहाँ क्या करती हो? रहती हूँ वहाँ, पूजा पाठ करती हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या महाराज प्रभु दयाल ने
तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया है? हाँ, बस ये बताया कि मैं इनके बेटियों जैसा मुकाम रखती हूँ। सतरानी, आओ मेरे साथ मठ में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताऊँ, वो जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। आओ मेरे साथ। वो मेरे पास आने वाली हैं, मेरी सखियाँ। वही मठ में आ जाएगी, मैं बुला लूँगी उन्हें वहाँ, तुम चलो, कल्याणी ने कहा। सतरानी शाह ने हिलाकर वहाँ से चल पड़ी। उसके अंदाज में ज़रा भी डर या खौफ नहीं था। हालांकि कल्याणी चुड़ैल जैसी शक्ल की मालिक थी, लेकिन उसके सामने जो लड़की थी वो न जाने कौन सी शक्ति लेकर उस संसार में आई थी।